दोस्तों, कुछ जो रियलिटी शोज वगैरह होते हैं और उसमें जो विनिंग्स होती है ना, वो किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता है, वो एक्चुअली पब्लिक का होता है। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो दोस्तों, जैसे अभी बिग बॉस 16 स्टैन एमसी स्टैन ने जीत लिया है। मतलब एमसी स्टैन को शायद खुद को भी ये यकीन नहीं हुआ जब मतलब सलमान भाई ने उसका नाम अनाउंस किया कि उतना उतना दूर तक तो छोड़ो, जब वो टॉप 2 में आ गया वो भी उसको यकीन नहीं हो रहा था। फिर जब स्टेज में सलमान भाई ने उसका हाथ उठाया तो वो भी उसको यकीन नहीं हुआ। ऑफ कोर्स यकीन होता कैसे, अगर बिग बॉस का बिग बॉस में अगर एमसी स्टैन का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो वो बड़ा अजीब ही था बंदा। मतलब एकदम रियल था, उसको ऐसे नाटक वगैरह करना, जैसे वो खुद ही बोलता था मैं चाय के कप के लिए नहीं झगड़ सकता था, या फिर सडनली म्यूजिक बजे तो डांस करना, मेरे को ये सब एड़े चालने लगती थी। मतलब क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो एकदम रियल बंदा है और ये सारी चीज़ें पब्लिक को कनेक्ट की, है ना। तो वही अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक हिसाब से बोला जाए तो अभी क्या योगदान की बातें हो रही हैं। कुछ फैंस जो है जैसे कि प्रियंका के हो गए, शिव के भी हो गए। मतलब एक एक दबी दबाई आवाज़ में शिव के फैंस भी ये बातें रख रहे हैं सामने कि एमसी स्टैन का तो कोई योगदान ही नहीं था, उसको आखिरी 2 हफ्ते में समझ में आया गेम, लेकिन फिर भी वही बाजी मार गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो एमसी स्टैन जितना भी बोलता था, जब भी बोलता था, वो कनेक्ट करता था ऑडियंस को, उसकी बातें ऐसी होती है। मैं जैसे मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा है, उसको उसको एक करियर ऑप्शन दूसरा भी है। रैपिंग के साथ साथ जो रैप करता है उसके साथ साथ वो स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कोई भी टॉपिक दे दूंगा, अगर नॉर्मली अगर 10 मिनट भी बात करेगा ना आपको बहुत हंसी आएगी, क्योंकि उसका बात करने का तरीका वैसा है। नहीं क्या हाँ, तो ये हो गई, तो ये कनेक्ट करती थी लोगों को, तो वो एक बात हुई। और दूसरा, एमसी स्टैन जो कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कम्युनिटी बोलने से मैं यहाँ पे जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रैप कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो उसके लिए बहुत सही साबित हुआ। क्योंकि एमसी स्टैन के साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो इस कम्युनिटी के हैं वो खड़े हुए थे, वो उसके लिए उसको प्रमोट कर रहे थे, जैसे इक्का, बादशाह, मुनव्वर फारूकी और बहुत सारे, है ना। और बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम में जिनके मिलियंस ऑफ फैंस है, वो लोग भी इसके लिए मतलब खड़े हुए थे, इसको प्रमोट कर रहे थे एमसी स्टैन को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हुई और बंदा जीत गया। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, ये जीत एमसी स्टैन की नहीं है, पब्लिक की जीत है। मतलब एक एक नॉर्मल सा बंदा एक गली से निकलता है, बस्ती से, बस्ती का हस्ती निकलता है और ये मुकाम तक पहुंचता है, तो लोग रिलेट कर पाते हैं। मतलब तब लोगों को क्या लगता है, वो जीतेगा तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसे ऐसा फील आता है। तो बस सिंपल यही बात है। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऑल्ट बालाजी में लॉकअप शो कंगना रनावत ने होस्ट किया था। तो वो भी बहुत ही मतलब बिग बॉस से तो अगर बोला जाए वो 1-2 लेवल ऊपर ही था। वहाँ पे सब कुछ रॉ था, बातचीत ये वो। यहाँ पे जैसे बिग बॉस की तरह कटवट नहीं होता था, एकदम रॉ था। और मुनव्वर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनव्वर ने कुछ नहीं किया। मुनव्वर तो एकदम नंबर 1 था, वो शुरू से ही नंबर 1 था। और उसके ऊपर मेकर्स ने भी बहुत सारे आड़े चालें की, उसको बहुत से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो डटा रहा। वो मतलब पूरी एकदम काबिलियत के साथ जीता था मुनव्वर ने। लेकिन फिर भी वो भी एक जीत जो है ना, वो भी पब्लिक की जीत थी। मतलब मुनव्वर की जनता की जीत थी, वो मुनव्वर से ज़्यादा। मुनव्वर भी बहुत मुनव्वर, आप अभी मुनव्वर के बारे में क्या डिटेलिंग में बताऊं, वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है बंदा है मुनव्वर। आप जानते हो उसको क्या क्या हुआ है, और करंट गवर्नमेंट के साथ भी उसका बहुत सारा पंगा है ना। तो मुनव्वर की भी जो जीत थी ना वहाँ पे, उसको भी जो हिसाब से वोट्स आए, पब्लिक की जीत। तो ये सिंपल सी बात है भाई। मतलब मुझे भी अगर मैं भी मेरे पिछले वीडियोस में जब मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं बिग बॉस और कलर्स चैनल उसके हिसाब से मैं कर रहा था, जो कि सबको लगता था शायद शायद प्रियंका ही जीतेगी और अपना शिव रनर अप रहेगा। लेकिन पब्लिक चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मतलब इतना इतना वोट्स दिया उन्होंने स्टैन को कि यहाँ पे कोई चीटिंग करना आसान नहीं था। मतलब फासला बहुत लंबा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो शालीन को करीब 5-6 लाख वोट्स आए थे, अर्चना को करीब 8-9 लाख तक के वोट्स आए थे, है ना। अपनी प्रियंका को करीब 12-13 लाख तक के वोट आए थे, शिव को करीब 25 लाख तक के वोट आए थे, स्टैन को 60 लाख प्लस वोट्स आए थे। तो छोटी बात नहीं है। इतना मार्जिन अगर वोट्स का होगा तो इसमें कोई चीटिंग हो ही नहीं सकती। देना ही पड़ेगा भाई, आपको ट्रॉफी देना ही पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों, छोटी सी बात है और लेकिन बहुत गहरी बात है। मतलब पब्लिक अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर देती, मतलब एकदम जीरो से हीरो बना देती है ना। तो बस जो भी इन्फ्लुएंसर से, जो भी ऐसे फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ रहिए, पब्लिक से कनेक्टेड रहिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बस ये छोटा सा रिएक्शन
आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ? आप अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शंस कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा ऐसे रिएक्शंस के लिए। आपका अनवर, मैं हूँ आपका अनवर। खुश रहिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं।